हरिओम तत्सत। कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। और अच्छा है विचार तो होगा अच्छा व्यवहार। है अच्छा विचार तो जहाँ आप हैं वहीं है हरिद्वार। है गड़बड़ विचार तो जहाँ है वहीं हो जाएगा नरक का द्वार। यदि मन में आ गया अहंकार तो जीवन हो गया बेकार। है यदि अच्छा विचार तो होगा आपका अच्छा सोमवार, अच्छा मंगलवार, अच्छा शुक्रवार, अच्छा रवि, होगा हर अच्छा वार। होगा अच्छा परिवार, पूरा जीवन बीतेगा जैसे जीवन है एक त्योहार। नहीं तो कोई नहीं। यदि है गड़बड़ विचार तो यही जीवन बन जाएगा नरक का त्योहार। जीवन में यह बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि है यदि विचार में कुछ आविष्कार तो हर जगह आपको मिलेगा पुरस्कार ही पुरस्कार। यदि है गड़बड़ विचार तो फिर जीवन में जहाँ जाएंगे वहीं आपका जो है होगा तिरस्कार। लोग करेंगे दुत्कार, इसलिए लोग करें स्वीकार, इसलिए रखिए अपना अच्छा सा विचार। विचार कहाँ से आता है? तो जैसा अन्न वैसा मन, ये मन से ही तो विचार आता है। तो जैसा आप भोजन करेंगे, और भोजन की दो गति होती है पेट में जाकर के, ध्यान दीजिएगा। भोजन या तो पचेगा या सड़ेगा। कैसे कहते हैं कि सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन पचता है। तामसिक और राजसिक भोजन कई बार सड़ता है, और दोनों से ऊर्जा मिलता है। सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध आहार करेंगे तो शुद्ध विचार बनेगा, शुद्ध ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा। और जो भोजन सड़ेगा उससे निगेटिव एनर्जी पैदा होगा, नकारात्मक ऊर्जा आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे जीवन में। इसलिए आप दुनिया में जो देख रहे हैं, जितनी नकारात्मकता, जितनी हिंसा, जितनी क्रूरता, जितना लड़ाई मार पीट, थाना कोर्ट कचहरी इत्यादि जितना भी आप देख रहे हैं, सबका एक कारण है और वह है हमारा विचार। क्योंकि गड़बड़ हुआ विचार तो हो गया गड़बड़ हमारा व्यवहार। कहीं हम झूठ बोल दिए, कहीं हम झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ और बोल दिए, सच छिपाने के लिए किसी को हम दंडित कर दिए, कहीं अतिरिक्त आय के लिए, घूस लेने के लिए हम भ्रष्टाचार कर दिए, कहीं दुराचार कर दिए, किसी माँ बहन बेटी के साथ हम गलत व्यवहार कर दिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा विचार गड़बड़ है। और विचार क्यों गड़बड़ हुआ? विचार क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि हमारा आहार गड़बड़ है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। क्योंकि ये विचार आज न कल व्यवहार में परिणत होता है, और व्यवहार ही हमारा कर्म जो है दिखता है, कर्म उसी से पैदा होते हैं। क्योंकि संसार में विचारों से कोई महान नहीं होता है। लोग विचारक को याद नहीं रखते हैं, पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं। लोग एक दूसरे का कर्म याद रखते हैं। तो जब आप गलत आहार लेते हैं तो आपके मन में गलत विचार आती है, आपकी 9 द्वारों वाली इंद्रियां वासनाओं के पीछे भागती है। आप शुद्ध आहार लेंगे तो आपका मन भजन करने को कहेगा। देखिए, रम में भी नशा है और राम में भी नशा है। रम का नशा लेंगे तो आप नाले में गिरेंगे, राम के नशा से आप भक्ति रस में डूब करके किसी मंदिर के द्वार पर गिरेंगे। ये चॉइस आपका है, ये जो है आपकी चॉइस है कि आप कहाँ गिरना चाहते हैं। रम पी करके किसी का डंडा खाएंगे और राम का रस पी करके आप सम्मानित हो जाएंगे। आपका आचरण रम पी करके गिर जाएगा। जीवन में विचार के साथ ही आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आचरण गिर जाता है और राम रस में डूब करके आपका आचरण इतना पवित्र हो जाता है कि लोग चरण पकड़ने लगते हैं। तो अब आपका ये जो है चॉइस है कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आहार पे। और एक और बात बता दें, कोई भी आपके मुंह में ठूस करके नहीं खिलाता है, आपका चॉइस होता है। आपकी माँ के अलावा कोई आपको जीवन में मुंह में ठूस करके नहीं खिलाता, ज़बरदस्ती नहीं खिलाता है। इसलिए जो भी आहार आपको लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए
हमारे बुद्धि और विचार के लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो स्वस्थ मन रहेगा। तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम गलत आहार न लें। हम शाकाहारी मांसाहारी पर नहीं जा रहे हैं, ये सब समझदार लोग समझते हैं। आज देखिए लोग गुटखा खाते हैं। गुटखा मतलब क्या होता है? गू धन टका। अरे गू जिसका नाम लेने में ही छी आती है, उसको टका, टका मतलब रुपया, पैसा दे करके आप खाते हैं, और गू तो ही है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, आप कहीं भी नेट वगैरह पर देख लीजिए। एक कीड़ा होता है जो सुपारी को खाता है और पोटी करता है, तो वही पोटी को गुटखा में मिला देते हैं और उसको लोग कितना बढ़िया से खाते हैं और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। क्या मज़ा आ रहा है वो गुटखा खाने में उसको। और ये आपके बुद्धि और विचार को ही तो गड़बड़ करता है। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा देश वैसा वेश। तो आप जहाँ रहेंगे, एक तो आहार से विचार है, दूसरा बिहार से भी विचार आता है। आप किसके साथ हैं उसका इफेक्ट आएगा। चोर के साथ आएंगे तो चोर बुद्धि आएगी, साधु के साथ आएंगे रहेंगे तो साधु बुद्धि आएगी, सद्विचार आपके मन में आएंगे। इसलिए गलत लोगों के साथ भी मत रहिए। शाम में कहीं बैठ करके निंदा, स्तुति, चुगली इत्यादि करने के बजाय या अनावश्यक गप सप, दिखास, छपास, बकवास में व्यस्त रहने के अलावा, या सुबह सुबह उठ करके चाय, चिंता और चाहत लेकर निकलने के बजाय किसी मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम कर लीजिए। घर में ही भगवान के छवि के सामने बैठ करके 10 मिनट थोड़ा सा भगवान का नाम जप कर लीजिए। देखिए आपकी बुद्धि सुधर जाएगी। क्योंकि ये भजन जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, दोनों जगह ये काम आता है। इसी तरह के एकांत निर्जन वन में बैठ करके, एकांत अवस्था में बैठ करके भगवान का नाम जप कर लीजिए। ये आपके बुद्धि को, आपके विवेक को, आपके विचार को शुद्ध करेगा। क्योंकि भोजन और भजन जीवन में दोनों ही आवश्यक है। भोजन से आपका शरीर, तन और मन पुष्ट होता है, और भजन से विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने के लिए आपका मन मजबूत बनता है। सुबह सुबह थोड़ा सा योग, प्राणायाम इत्यादि कर लीजिए तो आपका शरीर और पुष्ट बनेगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि अपने आहार पर ध्यान दीजिए, अपने विहार पर ध्यान दीजिए। जो भोजन ऐसा लगता है कि हमें नहीं पचेगा, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कौन बना रहा है भोजन, इसके ऊपर निगेटिव अवस्था में, निगेटिव विचारधारा के साथ जो भोजन पकाया जाता है, भोजन में निगेटिविटी आ जाती है। कहाँ बिक रहा है भोजन, कौन सा होटल है, किस तरह के लोग उस भोजन को पका रहे हैं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए। कभी कभी कोशिश कीजिए एकादशी वगैरह को मंगलवार, रविवार किसी दिन फास्टिंग कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, तो जो कचड़ा चीज़ है वो भी पच जाएगा, थोड़ा सा पेट को आराम भी मिलेगा। क्योंकि व्रत करने से आपके संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। आप संकल्प कर पाते हैं, कोई नियम ले पाते हैं, आप कसम खाते हैं तो निभा पाते हैं। आजकल लोग निभाते कम है, कसम ज़्यादा खाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि हर बात में ही कसम खाते हैं, और जो कसम खाते हैं उनका उद्देश्य ही होता है झूठ बोलना। ध्यान रखिएगा, जो बात बात में कसम खा रहा है इसका मतलब वो झूठ ही बोल रहा है। कसम का मतलब ही है कि झूठ बोलना है, इसलिए कसम खा रहा है। इसलिए जीवन में यह अति आवश्यक है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या नहीं खाएं, क्या खाएं। आपसे अच्छा आपके शरीर को जानने वाला दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है। आप कभी जा कर के अस्पतालों में देख लीजिए क्या हालत है, वो सिर्फ हमारे खान पान, रहन सहन के कारण ही तो हुआ है। दूसरा, आप कोर्ट कचहरी इत्यादि में जा कर के देख लीजिए, थाना पुलिस में, क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक विचार ही तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हम झूठ बोल दिए, कहीं ना कहीं दुराचार कर दिए, कहीं ना कहीं हमारा आचरण अपवित्र हो गया। किसी को कुछ बोलना था, बोल कुछ दिए, कहीं चोरी कर लिए, कहीं झूठ बोल दिए, इत्यादि इत्यादि के कारण ही आदमी जो है कहीं ना कहीं परेशान है। काश इस एकांत अवस्था में बैठ करके थोड़ा सा आत्मचिंतन करे। विषयाराम होने के बजाय आत्माराम रहे, अपने आप में खुश रहे, एकांत में बैठकर चिंतन करे कि क्या सही है, क्या गलत है। सुबह घर से निकलने के पहले घर के असली मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर को
प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद लेकर के निकले, फिर क्या काम बिगड़ेगा। जिसके हृदय में बैठे हैं राम, उसका कभी बिगड़ता नहीं है काम। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा आहार वैसा विचार है। अच्छा विचार तो होगा अच्छा परिवार, होगा अच्छा सोमवार, मंगलवार, रविवार, होगा अच्छा जो है व्यवहार, चलेगा खूब व्यापार। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा विचार अच्छा होगा अच्छा विचार तो संपूर्ण जीवन होगा एक त्यौहार। यदि हो गया गड़बड़ विचार तो पूरा जीवन नरक का द्वार। आ गया मन में अहंकार तो जीवन हो गया बेकार। और ये बनता है कहाँ से विचार, तो बनता है जहाँ से आप लेते हैं आहार। इसलिए आहार शुद्धि सबसे बड़ा तत्व है। और आहार के बाद विहार पे, और विहार अर्थात कैसे लोगों के साथ हैं। और एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संग साधु की, हरे कोटि अपराध। अच्छे लोगों के साथ रहिए। और तीसरा चीज़ है व्यवहार। व्यवहार पे अपना ध्यान दीजिए, हमारा चरित्र, हमारा आचरण परम पवित्र हो। हम दिखावा में न जीवन जिएं, यथार्थ में जीवन जिएं, सबको खुश रखें, किसी को हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से दुख न पहुँचे। जैसे पिएंगे पानी वैसा होगा वाणी। अच्छा शुद्ध पानी पिएं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, साधु संग वास करें और अच्छे लोगों को अपना मेंटर बनाएं, अपना गुरु बनाएं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें और अपने जीवन को यथार्थ करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।